इसलिए क्योंकि गर्ल्स के लिए पाकिस्तान हो चाहे यूएस हो कहीं भी हो, वहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। और उन्हें पता है कि अगर सपोज करें, ये थी ना एक प्रोग्राम था कि इवन के जब मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, मेरा वीज़ा लग के आ गया है, और जब मेरे बाबा ने लोगों को थोड़ा बहुत पता लगा इस बात का कि मैं जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा जी बेटी के ना वीज़ा पे चेक कर लें अमेरिका तो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। यानी मैं एम्बेसी से 2 बार होके आ चुकी हूँ, मेरा वीज़ा अप्रूव हो चुका है, मैं सब कुछ, मेरे पास टिकट्स मेरे हाथ में है, लेकिन फिर भी वो पूछ रहे कि जी बेटी के वीज़ा पे चेक कर लें अमेरिका लिखा है कि नहीं। मेरे बाबा ने मंगवाया, पढ़ रही हैं, अच्छा यहाँ पे कहाँ लिखा? मैं कहा जी कितना लंबा चौड़ा लिखा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कम होती है, इसलिए वो गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि आप एक सिक्योर्ड वे में जा सकते हैं। बहुत ख्याल करते हैं आप लोगों का। हम जब वापस आ रहे थे, हम लोगों की फ्लाइट्स डिले हो रही थी, हमारा कोविड का टेस्ट डिले हो रहा था, आपके साथ इतने आपके पेरेंट्स परेशान नहीं होंगे। मैं जब वापस आ रही थी, मेरे पेरेंट्स को कोई परवाह नहीं थी कि मैं इस वाले स्टॉप पे, इस वाली जगह पे इतने घंटे रुक रही हूँ, इस जगह पे। उन्हें परवाह, कॉल कर करके पूछ रहे, हाँ जी आपका टेस्ट हो गया, अच्छा जी ये मसला हो रहा है, कोई नहीं आपको यहाँ पे इस वाले एयरपोर्ट पे आप लोगों को वो दी जाएगी। मैं जब वापस आई थी तो मेरा दोहा एयरपोर्ट पे 8 आवर्स का लेओवर था। उन लोगों ने हम लोगों के लिए स्लीप ओवर जो थे वो हमारे लिए बुक करवाई थी जगह कि हम लोग वहाँ पर लेट सकें, जा सकें। तो वो आपकी एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, इसलिए गर्ल्स के लिए बहुत सिक्योर है। मैं गर्ल्स को इसलिए रिकमेंड करूँगी कि ये बात अगर आपके पेरेंट्स इस चीज़ पे इस सोच पे आ रहे हैं कि भाई वहाँ पे जाके पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो आपकी एक एक चीज़ की देख रहे होते हैं। आपको पता है आपका अगर वो जो आपको स्टाइपेंड देते हैं ना, उस स्टाइपेंड से अगर आपने कोई एक चीज़ भी इलीगल कर ली, उनको फ़ौरन पता लगेगा, वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। ये आप पहुँचे हो अमेरिकन एयरपोर्ट पे, उन्होंने आपको कोई हरकत करते हुए देख लिया, इवन के बताना तो नहीं चाहिए लेकिन एक बच्चा जो था वो डिपोर्ट हो गया था। जैसे ही वो अमेरिकन एयरपोर्ट पे पहुंचा था, कोई हरकत हुई थी और वो फौरन ऑन द स्पॉट डिपोर्ट हो गया था वापस पाकिस्तान। तो ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है वो लोग इस चीज़ के मामले में। मैं न्यूयॉर्क घूमने गई हूँ, मैं शिकागो गई हूँ, जहाँ भी घूमने के लिए गई, क्योंकि ये दोनों फेमस जगह तो लोगों को पता भी है इसका, इसलिए मैं इसका हवाला दे देती हूँ। आपने अपनी यूनिवर्सिटी से अगर एक रात भी कहीं पे बाहर स्पेंड करी है ना, उनको बताना है कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, बगैर परमिशन कहीं नहीं जा सकते, ताकि वो आप लोगों के ऊपर ध्यान रखेंगे। इस वक्त बाहर निकले, कोई मसला होगा वो फौरन से आप लोगों के साथ होगा। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? दूसरी तरफ आप कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ने इतना दहशत फैलाई हुई है एक बैकवर्ड एरिया में कि जी वहाँ पे स्टडी नहीं है। क्यों टेररिस्ट को ऐड करना? ठीक है, आप एजुकेशन को ऐड करें। आप बोलते हैं कि पाकिस्तान के सपोज करें, क्या क्या सोचें कि किस चीज़ में जो है वो कमी की इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी कौन सी फील्ड है? लॉ की फील्ड है। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो लॉ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। अब आप ये अगर करना शुरू कर दें जी यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो औरतों के ऊपर तशद्दुद होना शुरू हो गया है, फलाना होना शुरू हो गया है, लास्ट नहीं आपने तशद्दुद बताना। आप इम्प्लीमेंटेशन पे आप ये बताएं कि फलाना लॉ के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो नहीं की जा रही है, या इस लॉ की ज़रूरत है। आप अमेरिकन लॉ को पढ़ें, इस लॉ की ज़रूरत है। मैं इस चीज़ को यूएस से पढ़ के आके पाकिस्तान पे अप्लाई करना चाहती हूँ, मैं इसको एक बेटर प्लेस बनाना चाहती हूँ, एक पीसफुल बनाना चाहती हूँ। ठीक है जी, तो अपनी फील्ड से रिलेटेड आप जितना, क्योंकि अगर आपके पास वैसे कोई नहीं, आपको समझ आता ना कि मेरा और कोई पैशन नहीं है, तो अपनी फील्ड को ही अपना पैशन बना लें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? क्योंकि अब ये जितने भी क्वेश्चन हो गए अभी ही आप लोग इसके आंसर्स दे दें। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन जो है वो जूम पे एक सेटअप रखा जाएगा, मे बी नेक्स्ट वीक रखा जाएगा, ताकि आप अपनी एसओपीज पे काम शुरू कर दें। आप अभी आप कह रही थी कि इट्स बेटर कि हम अगर टेररिज्म ना लिखें वहाँ पे, या कोई भी वुमेन हरासमेंट नहीं लिखते, लेकिन अगर लॉ वाले हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर मैनी सोशल इवल्स राइट नाउ, जो है जस्टिस की इंश्योरेंस नहीं है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, और उसके अलावा जो हमारे चाइल्ड अब्यूज़ का सेक्शन चल रहा है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, जेनेटिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है। तो अगर हम ये नहीं लिखते कि हम यहाँ पे आके इसको करना चाहते हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें कि बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने लिए। इन पॉइंट्स को, एक होता है पॉइंट लिखना, एक होता है उसको बैठ के ढूंढने लग पड़ना। यानी आप सिर्फ पॉइंट लिखो कि चाइल्ड अब्यूज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, या चाइल्ड अब्यूज के ऊपर काम करना जरूरी है, या लेबर वर्क पे काम करना जरूरी है, या आप
लॉ, किसी भी किस्म का लॉ काम नहीं कर रहा, ये चीज़ नहीं। जनरली जो है इसको हम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड देखेंगे, अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया में होना चाहिए इस पे काम, मैं उसमें काम करना चाहता हूँ। हाँ, अब देखिए इस वक्त जो आपने चीज़ काम करनी है ना, वो पूरी दुनिया नहीं, आपने स्पेसिफिक पाकिस्तान पे आ जाना है। ठीक है, लेकिन आप कह रही हैं कि हम ये चीज़ एलेबोरेट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में इन चीज़ों की रेशो जो है वो एग्जिस्ट करती है या इंटेंस है, जिस तरह मेरा जो असल कहने का मकसद है, आप इन पॉइंट्स को लिखें, उन पॉइंट्स के नीचे एग्जांपल्स देना ना शुरू कर दें कि जी मुल्क में इतने लोगों के साथ ये हो गया। आप रेशो भी दे सकते हो, आप दे सकते इतने % लोगों के साथ ये हो रहा है, लेकिन अब वो जो हो रहा है आपने उसको कैसे ठीक करना है, आप यूएस से कैसे ठीक करोगे, आपने कोई काम इसके लिए किया है कि नहीं किया। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव के अंदर जाते जाना, कभी वो इंसान लिखता लिखता नेगेटिव में चला जाता है। आप सारे जितने भी इशूज़ आपने लिखे ना बहुत अच्छे हैं, आप इन चीज़ों को लिख सकते हो, लेकिन इनमें से कोई एक आधे पे आपने कुछ ना कुछ किया हो, कुछ ना कुछ आपको पता हो इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ सबसे पहले जो वॉलंटियर वर्क आ जाता है ना, वॉलंटियर वर्क ये चीज़ है कि आपने कोई काम किया है अपनी अना को मार के, अपनी मैं को मार के। वॉलंटियर वर्क वो होता है जिससे आपको पैसे की गर्ज नहीं होती, जिससे आपको किसी चीज़ की गर्ज नहीं होती। अब स्पोर्ट्स जो है ना, आप स्पोर्ट्स को किस वे में लिख सकते हो, आप इस वे में लिख सकते हो कि स्पोर्ट्स एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मैं करता हूँ अपने नेबर के स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो, उनके साथ मैं डिस्कशन करता हूँ, उनके साथ आप इस तरीके से अपने स्पोर्ट्स को लेके आ सकते हो। आप ये नहीं कह सकते जो मुझे स्पोर्ट्स का पैशन ही, स्पोर्ट्स एक पैशन भी हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक स्पोर्ट्स को आप अगर लेके चलोगे कम्युनिटी के लिए, तो आप इस तरीके से घुमा के बात को लेके आ सकते हो। ये आपका स्पोर्ट्स के लेवल पे ये भी हो जाएगा। अब ये मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि स्पोर्ट्स के लेवल पे जो है वो आपको फील्ड के लिहाज से क्या मिलेगी, लेकिन आप इस तरह का सोशल वर्क लेके आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एसओपी में देखिए अगर बंदा बीएस हिस्ट्री कर रहा है, तो क्या अपना वो ड्रेस जो है वो आईडी में शो कर सकता है एसओपी में? ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ आपने पूछ रही है, मैं पॉइंट बोलने वाली थी और ये पॉइंट आपने पूछ लिया है। आपके पास आप बैठ सकते हो, आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। पहली आपने फील्ड चूज करनी होती है कि आप पाकिस्तान में क्या पढ़ रहे हो, दूसरी फील्ड होती है कि आपने यूएस में जाके क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना इंटरेस्ट बताओगे कि मेरा इंटरेस्ट है वो आईटी में पढ़ने का है। यहाँ पे पाकिस्तान में आईटी के ऊपर जिस तरीके से भी आप उसको बताना चाहो कि आईटी के ऊपर काम हो रहा है नहीं हो रहा, किन सेक्टर्स में ज़रूरत है, मैं यूएस से आईटी को पढ़ के आके काम करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मेरा जोलॉजी था, मैं वहाँ पे जाके कुछ भी पढ़ सकती थी, मैं वहाँ पे जाके म्यूज़िक पढ़ सकती थी, मैं वहाँ पे जाके स्पोर्ट्स पढ़ सकती थी, कुछ भी पढ़ सकती थी, लेकिन इसको मेंशन करना होता है अपने एसओपी में कि आप वो जो पढ़ के आना चाहते हो वो क्यों पढ़ना चाहते हो, वो आपका इंटरेस्ट क्यों है, ठीक है। आपने अपनी फील्ड को, और फिर आपके पास दो फायदे हो जाएंगे, आप बायोकेमिस्ट्री और प्लस आईटी दोनों को मिला के अपना लिख सकते हो कि आप फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हो। आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हो, सर्विसेज का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के लिए कोई भी इस तरह की चीज़ जो कि पहले नहीं है आप उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एक्टिविटीज़ कुछ की मैंने विलेज में, ठीक है, राइट, तो मतलब के लोगों को सर्व करना, तो क्या आप मेंशन कर सकते हो? अब ये देखिए आपने सेम पूछा कि मैंने वेरियस एक्टिविटीज़ की हैं, अब ये कौन सी वेरियस एक्टिविटीज़, लाइक हेल्पिंग फॉर लाइक मतलब जो लोग उधर गरीब हैं उनके राइट्स कुछ है नहीं, मतलब कुछ लोग तंग करते हैं उनके खिलाफ खड़े होना और हेल्प करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी लास्ट महीना एक जो है बंदा आया मेरे पास वहाँ पे गिलगित का, तो उसको लोग मतलब कि ना वो तंग करे, तो मैंने उसकी हेल्प की है कि मतलब उसको डायरेक्ट उसके जो एरिया उधर मैंने सर्च किया। आप ये अपनी फील्ड में लिख सकते हो। अच्छा, वॉलंटियर में जो आपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं ना, वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है कोई बात नहीं, आप जो है वो अपनी चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आप किस तरह आपकी ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं। अगर हमने मतलब कोई लिख दिया तो स्टडी ज्वाइन की तो उसके मतलब प्रूफ भी देना पड़ेगा, मतलब सर्टिफिकेट बाद। अगर आपने कोई प्रॉपर सोसाइटी ज्वाइन की हुई है ना, तो जाहिर बात है कि वो आपसे मांगेंगे इस चीज़ का, उन्हें कैसे पता चलेगा। अब आप यहाँ पे बैठे हैं, अगला कोई और बंदा आके कहते थे जी मैं भी सोसाइटी में काम करता हूँ, जी मैं भी सोसाइटी में ये हूँ, मैं वो भी सोसाइटी में ही हूँ। अच्छा, वैसे मैटर के जो है ना आपका जो बैकग्राउंड स्टडी है वो और जो आप जानना चाहते हैं इसमें फ़र्क हो तो सिलेक्शन मैटर करती है इसमें। मेरे पास मैं जब तक मैं बायोकेमिस्ट्री का हूँ, मैं आईटी में इंटरेस्ट शो किया है, तो सिलेक्शन मैटर करती है इसमें। आपका कुछ भी हो उन पे ये चीज़ मैटर नहीं करती। आप यहाँ पे क्या पढ़ना चाह रहे हो, मैंने खुद देखी है, एक मेरे
एक तो मुझे लेबोरेटरी का काम करना था, क्योंकि मैंने इस तरह के सब्जेक्ट फिजियोलॉजी वैसे मैंने मुश्किल चूज़ कर ली, वो मेरे लिए थोड़ा सा मसला। उसमें ये होता है कि अब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी, उसमें कहा था कि आपने 12 क्रेडिट आवर्स पढ़ने हैं। मैंने एक सेमेस्टर में, हमारे पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम होता है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, यहाँ पे नहीं होता। उसमें यह था कि मुझे 12 क्रेडिट आवर्स पढ़ने थे, 2 सब्जेक्ट्स उनकी तरफ से कंपलसरी होते हैं, एक आपको स्किल बेस्ड सब्जेक्ट मस्ट पढ़ना होता है और दूसरा उनकी तरफ से एक फर्स्ट ईयर का होता है, वो आपको मस्ट पढ़ना होता है। 2 कोर्सेज आपको मस्ट पढ़ने होते हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने कोर्सेज चूज़ करने हैं। अब आप चाहे उसके अंदर IT के कोर्स चूज़ करो, आप चाहे उसके अंदर स्पोर्ट्स के कोर्स चूज़ करो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो यहाँ से अगर आप चूज़ करके जाओ तो वो एक अलग बात है, जब आप वहाँ पे जाते हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि आपने ये पहले से पढ़े होने चाहिए, आपको इसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे तो मे बी वो आप लोगों को फिर वो आपको ना कोर्स अप्रूवल फॉर्म होता है, वो सबमिट करवाना होता है अपने एडवाइज़र को, वो आपको बता देते हैं। लेकिन अभी इस लेवल पे अगर आप अपना इंटरेस्ट आगे का भी शो करते हो तो वो आप ये भी बोल सकते